मतलब बारात में आए आपके घर। हाँ हाँ। और फिर आपसे ही शादी कर लिए। हाँ मतलब प्यार करके और आपसे ही शादी कर लिए जी। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि और आपके चलते 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर कोचिंग में भी आ गए पढ़ने के लिए। साइकिल से जाते थे। उसका थोड़ा दिन के बाद ये हमको लेटर दिए, तो हम पढ़े भी नहीं, बस थोड़ा सा पढ़े, आई लव यू ऐसे लिखा हुआ था। तो हमको गुस्सा आ गया, तो हम मतलब लेटर फाड़ के फेंक दिए। अभी हम मौजूद है सीतामढ़ी में और हमारे साथ एक प्रेमी जोड़ा है और आपको बता दें कि ऐसा अनोखा इन लोगों का प्यार हुआ है जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये लोग गए थे एक शादी में और वहीं पे प्यार हुआ, फिर इन्होंने ही शादी कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसी प्रिया है। अच्छा, कैसे प्यार हो गया इनसे? हमको ये क्या कहते हैं, लगमा में आए थे नानी यहाँ, तो वहाँ पे हम इनको देखे। मतलब ये क्या चीज में आए थे? ये गए थे बारात में मेरे घर, तो हम नहीं देखे उस टाइम। ये हमको देखे थे। अच्छा। उसके बाद फिर ये लगमा आए 10-15 दिन के बाद, तब हम इनको देखे। फर्स्ट बार में हम देखे। उसके बाद ये हमसे पूछे कि आपका घर यहाँ पे भी है, तो हम बोले कि हाँ यहाँ पे भी है। तो नाम हम पूछ लिए। उसके बाद मतलब हम चले गए। उसके बाद ये हमको मतलब जहाँ भी देखते थे हमको टोकते थे, बोलते थे, बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन हम नहीं बात करते थे, हम इग्नोर करते थे। उसके बाद क्या बोलते थे? हाँ मतलब हम ये हमको टोकते थे, तो हम उतना मतलब ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि इसे मतलब कि चलिए ना से वहाँ पे बैठ के बात करते हैं या कुछ भी। तो हम बोलते नहीं, हमको नहीं, हम घरे चल जाते थे ऐसे करके। उसके बाद थोड़ा दिन के बाद ये हमको लेटर दिए, तो हम पढ़े भी नहीं, बस थोड़ा सा पढ़े, आई लव यू ऐसे लिखा हुआ था। तो हमको गुस्सा आ गया, तो हम मतलब लेटर फाड़ के फेंक दिए। हाँ लेटर फाड़ के फेंक दिए। उसके बाद ये फिर भी पीछा नहीं हटे। ये फिर भी हमको पीछा करते रहे और टोकने का कोशिश करते रहे, प्रयास करते रहे। फिर तो क्या होता था कि धीरे धीरे ऐसे में भी मतलब आमने सामने में बात हम लोग कर लेते थे, लेकिन ये सब के बारे में, प्यार के बारे में नहीं। हम लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कुछ भी बात करते थे, लेकिन इस सब के बारे में हम लोग बात नहीं करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यही सब बात करते करते दोस्ती टाइप के बन गया। दोस्ती के बाद क्या हुआ कि मतलब ये रोड पर या कोचिंग पे कहीं पे हम जाते थे, तो इनको देखते थे और ये भी कोचिंग पकड़ लिए मेरे चलते। इतना दूर से आपके चलते कोचिंग पकड़ ली? हाँ मेरे चलते। और इतना दूर से ये साइकिल से जाते थे पढ़ने में। अच्छा, मतलब बारात में आए आपके घर। हाँ हाँ। और फिर आपसे ही शादी कर लिए? हाँ मतलब प्यार करके और आपसे ही शादी कर ली जी। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि और आपके चलते 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर कोचिंग में भी आ गए पढ़ने के लिए। साइकिल से जाते थे पढ़ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो हम इनको नहीं देखते थे कभी, तो हमको मतलब अंदर में बेचैनी होता कि कहाँ पे है, हम खोजते थे कि नहीं आज नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लड़की के अंदर फीलिंग होता है उसको पहचानने का। तो हमको लगा कि नहीं, हमको प्यार हो गया है। तब हम धीरे धीरे फिर इनसे बात करने लगे। जब बात करने लगे तो गांव में जानते हैं, आदमी जान जाता है, तो बहुत सारा बात हो गया। मेरे पापा के कह दिए सब गोटा। तो पापा क्या बोले पापा से? मतलब पापा को सब बता दिया कि ऐसे से उस मतलब उस लड़का से बोलती है। तो मेरे पापा मना कर दिए नहीं बोलने के लिए। तो हम 3 महीना इनसे नहीं बात किए। तो फिर लेकिन दूसरा लड़का रहता तो छोड़ देता है, मतलब नहीं इस सब पर ध्यान देता है। लेकिन ये हमसे सच्चा प्यार करते थे और हम भी इनसे सच्चा प्यार करते थे। तो ये हमको फिर भी पीछा करते रहे। मेरे सहेली सबको टोके, बोले उनके मानसी को बोलने के लिए हमसे बात करेगी, लेकिन हम 3 महीना डरे, इन पर ताकते भी नहीं थे, पापा जी के डरे। अच्छा। फिर क्या हुआ कि ये मेरे लिए सोमारी भी किए हुए थे। अच्छा, आपके लिए सोमारी करते थे? जी सोमारी करते थे। एक दिन सोमवारी किए हुए थे, फर्स्ट सोमवारी जो कि हम सहे हुए थे। और लेकिन अच्छा, तो लड़की करती है सोमारी, फिर आप लड़का होकर इनके लिए सोमारी किए? ऐसी बात नहीं, भगवान सबके लिए बराबर है। लड़का लड़की हो या महिला कोई भी हो, सबके लिए बराबर है। तो हम भी सहे हुए थे, सोमवारी किए हुए थे। और उसके बाद शाम को बहुत जोर भूख लगा था, यानी लड़की को पाने के लिए आप सोमारी तक किए? हाँ, पूरे दिन सहे हुए थे। हाँ, आपके लिए सोमारी किए? जी, हम भी सोमारी किए हुए थे, ये भी किए हुए थे। दोनों आदमी? हाँ, दोनों एक दूसरे को मिल जाए। हाँ, यही भगवान से मांगते थे कि हम दोनों के कोई कष्ट नहीं हो, मतलब एकदम शादी होने में कोई कष्ट नहीं हो, मतलब मिल जाए हम दोनों। अच्छा, उसी समय मन बना लिए थे कि इन्हीं से शादी करेंगे? मतलब मन तो उस समय नहीं मतलब मन था, लेकिन ये था कि मतलब बात उतना नहीं होता था, तो भगवान से मनाते थे कैसे भी बात हो। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी हम बात नहीं करते थे। जब नवरात्रि के
का टाइम हुआ तो ये मेरे लिए मतलब भगवान से मांगने के लिए ये रोज जाते थे, सांझ बारने नहीं होता चौक पे मतलब मूर्ति के पास, ये रोज जाते थे और हम भी जाते थे। उसी में सप्तमी के दिन क्या हुआ कि लाइट कट गया, अंधेरा हो गया रास्ता पे, हम दोनों वो इधर से आ रहे थे, हम इधर से जा रहे थे, दोनों रास्ता पर टकरा गए। तो वहीं पे हमको टोक दिया कि बोले कि बात क्यों नहीं करती था। हम बोले कि ऐसे ऐसे वो बात है, पापा जी बोले नहीं बात करने के लिए। तो उसके बाद फिर ये बोले कि बात करना, तो हम कहले ठीक है। तो उसके बाद मतलब फिर धीरे धीरे हम लोग का चुरा नुका के बात होने लगा। अच्छा, कैसे बात होता था? मेरी एक सहेली थी ना, वो हमको बहुत हेल्प की थी। तो मोबाइल देती नहीं, तो वो पहले क्या होता था कि इनको यानी सहेली ही बिगाड़ती है किसी को? नहीं, बिगाड़ती नहीं है। वो क्या कहती थी, ये जो बात कहते थे सो हमको कहती थी, हम जो मतलब खबर पहुंचाती थी, इधर का उधर, उधर का उधर। हाँ, खबरी लाल थी जी। उसके बाद हम बोले कि नहीं ऐसा में दिक्कत होता है, आदमी सब जानता है। तब हम इनको बोले कि नहीं हमको एक मोबाइल दे दीजिए, हम आराम से अपन मोबाइल से बात करेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद हम इनसे मोबाइल मांगे तो ये हमको मोबाइल दिए। अच्छा, जब इनसे प्यार हुआ तो आप पढ़ाई भी करते थे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। कौन क्लास में? उस समय 11 में थे। 11 में थे? हाँ, आप कौन क्लास में थे? हम 9th में थे। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो 9th 10th में थी, काफी दिनों का 5 तो फिर 11 में आप कोचिंग भी करते थे? हाँ, कोचिंग करते थे, कोचिंग जाते कौन थे। विषय से थे? आर्ट्स से थे। आर्ट्स से थे। हम्म। अच्छा, अभी तो बीए में है। अभी अभी बीए। 11 में थे, अभी बीए में है। हाँ, अभी थर्ड पार्ट में है। आए? अभी थर्ड पार्ट में, बीए का थर्ड पार्ट में है। ग्रेजुएशन में है या बीए में? वह ना हुआ ग्रेजुएशन, बीए वही ना हुआ, बीए का थर्ड पार्ट में है अभी। अच्छा। हाँ। अच्छा, इंटर कितने साल में किए? इंटर 17 या 18 साल में किए थे। 17 साल। अच्छा, आपको क्या लगता है आप अपने माँ बाप को धोखा दी हुई है? धोखा नहीं दिए हैं। हम मेरे मम्मी पापा रहते तो हम जरूर उनसे बात करिए कि शादी करते, राय लेते और बोलते उनको करा देने के लिए। लेकिन मेरे मम्मी पापा 3 साल पहले ही डेट कर चुके हैं। 3 साल पहले? हाँ। शादी कब किए हैं आप लोग? शादी तो वही नवंबर में इस साल 22 में किए हैं। अच्छा, यानी 4-5 महीने पहले शादी की? हाँ हाँ। अच्छा, तो शादी करके इनके घर पे गई, इनके घर के लोग क्या बोले? घर के लोग बोले कि अब कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। इनके मम्मी पापा से बोले कि अब बाल बच्चा जिसमें खुश रहता है उसी में ना बाप तारी खुश रहता है। तो ऐसे हमको बहुत मानते हैं, मम्मी पापा सब मानते हैं हमको, और मम्मी तो खास करके हमको बहुत मानते हैं। अच्छा, शादी से पहले इनके माँ से बात हुई थी? नहीं, शादी से नहीं, पहले नहीं बात हुआ था। अच्छा, कहाँ पे शादी की आप लोग? हरी छपरा। और शादी हम लोग किए हैं कोर्ट से किए, उसके बाद फिर पुनौराधाम मंदिर। अच्छा, कोर्ट में किए? जी। उसके बाद मंदिर में किए? जी। अच्छा, तब घरे गए। तब घरे गए? हाँ। अच्छा, मंदिर में कौन कौन आया था? मंदिर में ऐसे कोई नहीं आया था, हम लोग ही सिर्फ गए थे, किसी को बताए भी नहीं थे हम लोग। हाँ, 2 ही आदमी गए थे? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पे इनके पति हैं। अच्छा, आप जब इनसे प्यार किए, स्टेज पे गए तो कैसे एक ही बार में पसंद कर लिए? स्टेज पे हम नहीं गए थे, ये जयमाला पे ये आई हुई थी, हम बारात में गए थे तो नीचे कुर्सी पर बैठे हुए थे। अच्छा, स्टेज पे नहीं चढ़े थे? नहीं, स्टेज पे नहीं चढ़े थे, हाँ। कुर्सी पे बैठे थे। और ये जयमाला पर आरती उतारने के लिए दूल्हा का, हाँ। तो हमको ये काफी सुंदर लगी, काफी अच्छी लगी। तो हम सोचे इससे शायद हम मेरा भी आरती उतार के हमसे ये शादी उसी समय हो जाए। लेकिन उस समय नहीं होने वाला था। तो हम उसके बाद हम चले आए घर पे। इसका फेस काफी याद आता था, अरे ये लड़की हमको कैसे मिलेगी, कैसे भेंट होगी। तो ये लग रहा था अब नहीं भेंट होगी, तो मन उदास हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद हम जब लगमा गए तो इनको देखे तो काफ़ी खुश है। उसके बाद इनसे पूछे क्या आपका लगमा भी, क्या आपका यहाँ